एक लड़की रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही होती है। जैसे ही एक लड़की की तरफ जाती है, वे ट्रेन में चढ़ने वाला होता है तो उससे भीख मांगती है, तो वह उसको भीख के तौर पर 20,000 रुपये दे देता है। आप सपोज करो, अगर आपसे कोई भीख में पैसे मांग रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10, 5, 50 हद है, उससे ज़्यादा तुम भीख में किसी को पैसे नहीं दे सकते। लेकिन वह उस लड़का उसको 20,000 रुपये दे देता है। चलिए आगे बताएंगे दोस्तों। कहानी बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का होता है। वह पढ़ने के लिए मुजफ्फरनगर का वह लड़का होता है। पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा होता है। BBA कर रहा था लड़का। पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है, इसलिए उसको दिल्ली जाना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए दोस्तों। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद में जैसे ही वे रेल में बैठने ही वाला होता है, एक लड़की आती है और वह पैसे मांगती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। लड़का पहले तो उसे देखते रह जाता है और उसे जैसे देखता है, लड़की की नज़र भी उस पर पड़ जाती है, लेकिन लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और वह कुछ नहीं बोलती। वह अपना हाथ आगे करती है पैसे मांगने के लिए, लेकिन वह तब उसको कुछ नहीं देखता। कुछ देर देखती है, क्योंकि ऐसे सभी लोग तो जो कोई मांगने वाले होते हैं या भीख मांगता है, सभी लोग पैसे नहीं देते हैं। कोई देता है, कोई नहीं देता है। ऐसे ही उसने सोचा शायद ये मुझे पैसे नहीं देगा। वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर निकलने के बाद में वह दूसरे लोगों से जाकर भीख मांगने लगती है। जैसे ही थोड़ी दूरी पर वह लड़की पहुँची थी, तभी वो लड़का राहुल जाता है और उसको देखता है। वह लड़की भी एकदम खड़ी हो जाती है कि एकदम से यह लड़का आया है क्यों, क्योंकि ट्रेन हॉर्न दे चुकी थी चलने के नाम की। वह एकदम जैसे जेब में से हाथ देता है। उसकी जेब में 20,000 रुपये पड़े थे, जो कि उसकी मम्मी ने उसको दिए थे उसके खर्चे पाने के लिए। तुरंत ही 20,000 रुपये उसके हाथ में रख देता है और वहाँ से भाग कर के, ट्रेन जा रही थी क्योंकि स्टार्ट हो चुकी थी, एकदम भागकर वह ट्रेन में बैठ जाता है और उस लड़की को देखता रहता है। वह लड़की भी देखती है, ये लड़का मुझे इतने पैसे दे गया, आखिर यह कौन था। दोस्तों, वह लड़का बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है। जो उसके पिता होते हैं, उसके पिता का अपना कारखाना होता है कपड़ों का, और जो ज़मीन भी काफ़ी अच्छी थी। सिर्फ वे 2 ही भाई थे। दोस्तों है ऐसे ही देखते निकल जाता है। जैसे ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और फिर सोचता है, यार मेरे पास तो और पैसे भी नहीं, पैसे भी गई थी, आखिर मुझे एकदम से आखिर ऐसा क्या हुआ जो मैंने उसे एकदम 20,000 रुपये दे दिए। वह कुछ देर तक सोचता है, लेकिन पैसे, बड़े घर का लड़का था, अमीर घर का लड़का था, पैसे तो थे उसके पास, लेकिन ATM और जो फ़ोन पे चलाते हैं उसमें थे, कैश उसके पास में कोई पैसा नहीं था। कुछ देर सोचता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने में खैर कोई बात नहीं, वह वहाँ से अपनी दिल्ली पहुँच जाता है। और उसके बाद में जैसे वहाँ पहुँचने के बाद में दोस्तों क्या होता है, जो लड़का था वह अपने रूम पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में उसे उस लड़की का ख्याल ही रहता है, मतलब मन से निकल ही नहीं पा रही थी। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। वह वहाँ पर जब रूम पर जाता है और थका हारा था और सो जाता है, उस सपने में भी उसे वही लड़की दिखाई देती है। उसे ऐसे ही करते ही 3-4 दिन हो जाते हैं, लेकिन लड़की का ख्याल उसके मन से हट ही नहीं रहा था। सोचता है, यार मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका घर भी नहीं पूछा है। वह यह जिक्र का बात अपने दोस्त से करता है कि एक लड़की मुझे मिली रेलवे स्टेशन पर, लेकिन उस लड़की को यार मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्या जादू सा हो गया, जब से मैं यहाँ पर ना मेरा कहीं पे भी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो लड़का कहता है, शायद तुझे उस लड़की से प्यार ना हो गया हो यार। वह कहता है, पता नहीं, पर मेरा मन नहीं लग रहा है यार पढ़ाई में। वह अब कहाँ मिलेगी, ना ही मैंने इसका पता पूछा है, ना ही नाम पूछा है। उसका दोस्त कहता है, जहाँ पर तुम्हें वह लड़की मिली थी भीख मांगती हुई, अब भी तुम्हें वहीं मिलेगी, जाओ। वह सोचता है शायद यह सच कह रहा है। वह तुरंत ही अगली सुबह ही निकल जाता है और वहाँ पर स्टेशन पर उसे ऐसे ही 2-3 घंटे हो जाते हैं घूमते घूमते, लेकिन वह लड़की उसको नज़र नहीं आती है दोस्तों। वह देखता रहता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से चलने वाला था,
देखता है कि वह लड़की एक साइड से आ रही है भीख मांगती हुई, जो कि रेलवे स्टेशन होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए वहाँ पर उसको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक से जैसे ही वे आगे आती है, आगे की साइड आती है भीख मांगने के लिए और उसे एकदम से वे लड़की दिखाई देती है। वह देखकर एकदम खुश हो जाता है, मुस्कुरा देता है। लेकिन जैसे ही लड़की की नज़र भी पड़ती है उस लड़के पर, उसको भी मन में मतलब हल्की सी खुशी होती है और उसे देखती है। और जो लड़का था वह सोच रहा था यहाँ पर भीड़ है, वह कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं ये लड़की को छेड़ तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा कुछ मतलब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए उससे नहीं बोलता। लेकिन वह लड़की जैसे ही उसे देखती है, उसे देखने के बाद में वह वहाँ से निकल जाती है। वो लड़का तो उसे देख ही रहा था, वो तो उसे देखने के लिए ही वहाँ पर, उसे 3 घंटे हो गए थे उस लड़की को ढूंढते ढूंढते। जैसे ही वह लड़की निकलती है, वह लड़का भी उसके पीछे पीछे निकलता है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है, कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। देखती है नहीं आ रहा, क्योंकि वह ओले चिपके से उसके पीछे पीछे जाता है चोरी चोरी। जैसे ही वह आगे बढ़ती रहती है, कभी कहीं का कभी थमला आ जाता है, कभी किसी की गाड़ी आ जाती है, ऐसे ही धीरे धीरे वह ओला लेते हुए उसका पीछा करता है। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है, घर पहुंचने के बाद में वह लड़का भी उसके घर पहुंच चुका था। उसके पीछे पीछे वह उसका घर देखता है तो उसके घर झोपड़ी का बना हुआ था। वह उसके घर के पीछे जाके छिप जाता है और फिर उसके बाद में वह लड़की अपनी बहन की बातें सुनता है। जो लड़की थी, उस लड़की का नाम मुन्नी होता है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है, माँ आज फिर वही लड़का मिला था जो उस दिन जिसने मुझको 20,000 रुपये दिए थे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि आज भी उसने कुछ दिया तुम्हें? लेकिन उसकी माँ कहती है, नहीं माँ, मैं उसके पास तक नहीं गई, मैं उसे देखकर वापस आ गई। उसकी माँ कहती है, अरे तूने कितनी बड़ी गलती, आज भी तुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देता हुए। जब उस दिन उसने तुझे 20,000 रुपये देता, कम से कम आज 10 तो देता। नहीं माँ, ऐसा अच्छे नहीं लगता। तो ऐसे ही दोनों में बातें हो रही थी। लेकिन वह देखता है लड़का, जो उसके पिता थे, माँ बाप थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और जो मतलब जो उसके पिता थे, चलना फिरना भी इतना बस की नहीं था। और जो 2 उसकी बहन थी, एक उसका भाई था, मतलब एक पूरे 4 बहन भाई थे। और वही अपने परिवार का लालन पोषण कर रही थी, मतलब अपने परिवार का पेट पाल रही थी भीख मांग कर। उसकी माँ खाना बनाती है कि चलो खाना खा लो। कहती है उसकी माँ खाना बनाते बनाते, कहीं उस लड़के को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया जो दोबारा आया है लौटकर, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। ऐसे ही मजाक करती है अपनी बेटी के साथ में। लेकिन बेटी कहती है, माँ तुम भी कैसी बात करती हो, पता नहीं आप कभी कभी कैसी बात कर देती हो। जो उसकी माँ खाना बनाती है, उसकी माँ कहती है, ले बेटा एक गाय को रोटी दिया, क्योंकि उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उस गाय को रोटी देने के लिए जब वह लड़की जाती है, अंधेरा हो चुका था। अंधेरे के बाद में वह लड़का उसका पीछे चला जाता है जहाँ पर वह गाय को रोटी देने जाती है। जैसे ही गाय के मुंह में रोटी देती है, उसे अचानक से भनक पड़ती है कि शायद कोई मेरे आसपास है। उसे एकदम ऐसा एहसास होता है। वह पीछे देखती है, पीछे उसे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। लेकिन जो चंद्रमा की लाइट पड़ रही थी, चांदनी रात थी, वह दिख रहा था। तुरंत ही वह टॉर्च लेकर आई थी गाय को रोटी देने के लिए, ताकि अंधेरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही टॉर्च उबालती है तो सामने एकदम उसके चेहरे पर टॉर्च लगती है। उस लड़के की, राहुल नाम था उस लड़के का। उसे देखती है, एकदम डर जाती है कि एकदम अचानक से चिल्ला कर कहती कि आप यहाँ कैसे? वो लड़का जो होता है कहता है कि शांत, प्लीज़ चुप रहिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वह लड़का कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछे करते करते आया हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर आऊँगा मैं तुम्हें कल सुबह रेलवे स्टेशन पे तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें निहारने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं आती है। मेरे कहीं चैन नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, बस तुम नज़र आती हो। चाहे तुम मुझे देखो या ना देखो, लेकिन मैं तुम्हें देखूँगा। वो लड़की कहती है कि अब रात में, इतनी रात हो चुकी है, तुम कहाँ जाओगे? अब तो रेलवे स्टेशन पर भी ताला लगा हुआ। आप वो लड़का कहता है,
चला जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। लड़की कहती है नहीं, आओ, आप मेरे साथ आओ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज रात आप हमारे घर ठहर जाओ। वह लड़का कहता है ठीक है। वह लड़की के साथ में चला जाता है और लड़की बताती है माँ, ये वही लड़का है जिसने मुझको भीख में 20,000 रुपये दिए थे, लेकिन रात हो गई है, इसके घर जाने का अब समय नहीं है, ये आज की रात यहीं गुजारेगा। मैंने इसको बोल दिया। उसकी माँ मना नहीं करती, कहती है ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्योंकि उसकी माँ उसकी बहुत ज़्यादा बात मानती थी, क्योंकि वही लाती थी। भीख मांग कर कहो या फिर कमा कर कहो, किसी से मांगना भी दोस्तों बड़ी हिम्मत का काम होता है। जैसे ही वे दोनों उस खाना बना रही थी उसकी माँ कहती है अपनी माँ को, मुन्नी कि माँ आप खाना मत बनाओ, मैं खाना बनाऊंगी। क्योंकि जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती है वे अपने हिसाब से खाना बनाती है। उनकी आज बड़े घर का लड़का था, अच्छा खाना खाता था, वे अच्छी तरीके से खाना बनाती है और खाना ले जाकर उसे बैठने के लिए खाट दे दी थी। उसकी खाट पे एक बिस्तर बिछा दिया था और कहते हैं कि लो आप खाना खा लीजिए। वह कहता है कि आप भी खाना खाइए। वह कहती मैंने खाना खा लिया है। वो लड़का कहता है उस लड़की को, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पहली नज़र में पहला प्यार हो, आप मेरी जिंदगी हो। वह लड़की कहती है ये सब मैं इतने खाना नहीं खाऊंगा, इतने आप अपने हाथ से उसे नहीं खिलाओगी। जो वह लड़की होती है वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो राहुल को खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं जब उसने भी मुन्नी ने राहुल को देखा था पहली बार, वो भी उसको देखती रह गई थी। वो भी कुछ स्मार्ट नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, देखती रह गई थी। और आंखों में आंखें मिलते ही शायद दोनों, ऐसा लग रहा था राधा को जाने कि मुन्नी को, जाने हम कितने जन्मों जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। देखते रहते हैं। फिर खाना खा लेता है। जैसे ही वह उसको खाना खिला रही थी उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ कहती है, एकदम दोनों खाट पे से खड़े हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा ये क्या हो रहा है और तुम ये सब क्या कर रही हो। मुन्नी जो है अपनी माँ को बताती है, माँ यह खाना नहीं खा रहे थे और ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राहुल जो था वो उसकी माँ कहती है मुन्नी से, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या इस लड़के के घर वाले भी मानेंगे, क्या तुम्हें स्वीकारेंगे? क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से है, एक हमारे घर सिर्फ तुम ही कमाने वाली हो और कोई नहीं है। अगर वे उन्हें पता चलेगा कि रेलवे स्टेशन पर जाकर वह भीख मांगती है तो क्या तुम्हें स्वीकार करेंगे? जो लड़का होता है राहुल, वह अपनी माई लगी इसकी भी, क्योंकि उसकी लड़की की माँ थी। वह उससे बोलता है, माँ जी आप इस बात की चिंता मत करिए, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वे उसे ज़रूर स्वीकारेंगे। वह दोनों, उसकी माँ जो होती है, एक मंदिर में जाकर शादी करा देती है। दोनों की शादी हो चुकी होती है दोस्तों। वो शादी करने के बाद में अपने जहाँ पर रूम लेकर रह रहा था वहाँ पर लेकर चला जाता है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि राहुल जो था वह बहुत अच्छा लड़का था, राधा को बहुत प्रेम करता है। राधा भी उस लड़की के असलियत में दो नाम थे दोस्तों, एक राधा एक मुन्नी। जो कि राधा उसे प्यार में बुलाती थी, वैसे उसका नाम मुन्नी था। वो कहता है कि मुन्नी आप हमसे कितना प्रेम करती है, एक दिन राहुल पूछने लगता है। मुन्नी कहती है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, शायद हमने जीवन में कभी किसी से ना किया हो और नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे हमारी ज़िंदगी जुड़ी है। जिस लड़के ने एक भीख मांगने वाली लड़की से शादी की, तुमने मेरी तो जीवन ही बदल दिया। मैं कहाँ थी और तुमने मुझे कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। राहुल जो होता है वह अपनी पत्नी को, वह वहाँ पर पढ़ने के लिए तो आया हुआ था, लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है और पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं तो दोस्तों उसका पढ़ाई में मन कहाँ लगता है। बस अपनी पत्नी से बात करता है, बाहर घूमने जाते हैं, बस इस तरह चलता रहता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ का फ़ोन आता है राहुल के पास में। राहुल कहता है
कि माँ, मैं आपकी बेटी को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। एक रात ये तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए आपके पास आ रहा हूँ इसे मिलाने के लिए। वह उनकी माँ के घर पहुँच जाता है, मतलब अपने ससुराल, और वहाँ पर जाता है। पैसा तो उसके अकाउंट में बहुत था, इसलिए दोस्तों कुछ पैसे देता है अपनी सासू माँ को, और पैसे देने के बाद में कहता है किसी को वहाँ पर मत भेजिएगा भीख मांगने के लिए, अपना नंबर दे देता है। उन्हें साथ में एक फ़ोन भी देता है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं पैसे डाल दूँगा प्लीज़। और उन्हें कहता है कोई ऐसा इन्हें पढ़ाओ लिखाओ। जो उसके 3 बहन भाई थे छोटे छोटे। मुन्नी इसको देख ही रही थी, उसे और ज़्यादा प्रेम हो जाता है अपने पति राहुल से कि ये कितना अच्छा है, मतलब साथ में मेरी ज़िंदगी तो सुधारी ही सुधारी, साथ में मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी भी सुधार दी है। वह राहुल की कोली भर लेती है। उसे ज़रा भी मतलब शर्म सा नहीं लगता है, जैसे उसकी माँ खड़ी थी पास में ही, क्योंकि उसे एकदम से दया भाव का जो प्रेम उमड़ता है वो उमड़ा, और वह उसको वहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है। और अपने घर ले जाकर अपने माता पिता उसके जब देखते हैं कि राहुल किसी लड़की के साथ आया हुआ है, शादीशुदा लड़की है, उसके माता पिता पूछते हैं कि यह कौन है। राहुल जो है कहता है कि तुम्हारी बहू है माँ, मैंने शादी कर ली है, ये लड़की मेरे साथ ही पढ़ती थी और मैंने इससे शादी कर ली है। उसके माता पिता नाराज़ तो बहुत होते हैं, कहते हैं कि बेटा एक बार तुम हमें बताते, हम तुम्हारी बड़ी धूमधाम से शादी करते, लेकिन तूने ऐसे चोरी छिपे शादी कर ली। खैर कोई बात नहीं। उसकी माँ पूछती है बेटा इसका घर कहाँ है, उसके घर वाले कहाँ हैं। तो उसका जो राहुल होता है वह कहता है वे दिल्ली में रहते हैं माँ, उधर ही उनका घर है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उसके माँ बाप तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बड़े भाई की जो थी शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ भी अच्छी थी, वह उससे बोलते नहीं है, नाराज़ रहते हैं। जो राहुल होता है, राहुल की पत्नी मुन्नी राहुल से कहती कोई मुझसे बोल नहीं रहा है, सब मुझसे रूठी रूठी। राहुल कहता है कि तुम इनकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो माँ पापा की, कि तुम्हें दूसरी बहू को तो भूल ही जाएंगे, सिर्फ तुम्हें ही याद रखेंगे। सेवा करने में कोई कसर मत गालो। बस वह जिस तरह से राहुल कहता चला जाता है, इस तरह से मुन्नी करती चली जाती है। बहुत सेवा करती है अपनी सास ससुर की, बहुत अच्छी तरीके से बोलती है, टाइम पर एकदम जैसे भी कहते हैं एकदम टाइम पर सब काम तैयार मिलता है, ताज़ा ताज़ा खाना देती है, क्योंकि जो उनकी बड़ी बहू थी वह खाना बनाकर रख देती है, जब कोई आता है तब घाल कर देती है। लेकिन मुन्नी ऐसा नहीं करती। मुन्नी तब उसकी सास आती है तब उसको खाना देती है गरम गरम। जैसे ही उसका ससुर बाहर कारखाने से आता है, गरम गरम खाना बनाती है, चाहे रात को 10 बजे आए चाहे 12 बजे आए, तभी खाना बना कर देती है उठकर। दोस्तों राहुल जो था वह भी फैक्ट्री जाने लगता है अपने कारखाने की, कि अब तो काम करना है। इस तरह से दोस्तों उसके जो सासू ससुर है वे उसको बहुत प्यार करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तूने वाकई में ही, हम तुम्हारे लिए ऐसी लड़की नहीं ला सकते थे ढूंढ कर जो हमारी भी इतनी सेवा करे, और तुमसे तो प्यार करती है, तुम्हारी सेवा तो करती है, साथ साथ में हमारी सेवा भी कुछ कम नहीं करती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो इस लड़की से शादी की, यह बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर तो थी ही, उसने गुण भी इतने अच्छे बना लिए थे अपने सास ससुर के अंदर कि उनके सामने क्या, वैसे भी लड़की अच्छी थी कि उससे प्यार करने लगती है। सब घर वाले, घर परिवार वाले, उनका परिवार एकजुट हो जाता है। लेकिन जब वह पैसे कमाने लगता है दोस्तों राहुल, अपने जो उसके ससुराल वाले होते हैं, मुन्नी के घर वाले होते हैं, उनके लिए भी एक घर बना देता है, थोड़ा सा प्लॉट लेकर 50 गज का, और उसमें घर बना देता है उनको। उनके जो उसका ससुर बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, उन्हें एक दुकान खोल कर दे देता है परचून की, कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी के आस्तिक रहने की ज़रूरत है, तुम ये दुकान चलाओ, और माल तुम्हें खुद कॉन्टैक्ट नंबर दे देता, वे जो एक चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी वह पूछा कर जाएगा तुम्हारी दुकान पर। इस तरह से अपन मुन्नी से शादी कर कर मुन्नी के परिवार वालों का भी जीवन सुधार देता है राहुल।
आज के ज़माने में ऐसी लड़की अगर हो जाए दोस्तों तो कितना अच्छा होगा। कोई भीख मांगने वाली नहीं रहेगी, सब अच्छे हो जाएंगे। अगर हमारी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।